नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हम हमारा न्यू चैप्टर है पाठ 9 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया गया है। जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। सही है, हर व्यक्ति के लिए इनकी कहानी प्रेरणादायक है। हमें भी इस कहानी से कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, है ना। इसमें अब्दुल कलाम जी स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका जीवन किस तरीके से गुजरा। ठीक है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर लगता था इनके नाम के आगे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था और ये बहुत बड़े जाने माने वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, तो बेटा आज इस चैप्टर में अब्दुल कलाम जी खुद अपने बारे में कुछ बातें बता रहे हैं कि उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे किया, किस तरीके की उनके पास सुविधाएं थी, किस तरीके से वो निराश होते थे या नहीं होते थे, या असुविधाओं के रहते भी उन्होंने अपना जीवन किस तरीके से यापन किया और अपने जीवन में इतने बड़े व्यक्तित्व को पाना, है ना, उनके लिए किस तरीके से स्वीकार किया गया। ठीक है, तो बेटा हम पढ़ेंगे। अब्दुल कलाम जी स्वयं यह बात कह रहे हैं, मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है ना। वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपने आप में गर्व तो महसूस नहीं करता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन सच कहें तो ये एक गर्व की बात थी। रियल में उनका जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना जरूर मिलेगी जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो, है ना। मतलब उन्होंने खुद ने भी असुविधाओं में रहते हुए अपना जीवन यापन किया था, तो वो कह रहे हैं कि मतलब कोई बच्चा शायद इस कहानी को पढ़े तो उसमें निराशा की भावना नहीं आए। तो बच्चों देखो वो क्या कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ। कब हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म? 15 अक्टूबर 1931 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गांव था धनुषकोडी, गांव का नाम था धनुषकोडी, वहां उनका जन्म हुआ था। मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन, क्या नाम था उनके पिता का? जैनुलाब्दीन। ठीक है, उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिम्मा। क्या नाम था? आशिम्मा। मेरा पूरा नाम, ठीक है, हम तो उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से ही जानते हैं, तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे उनका पूरा नाम क्या था? अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, ए मतलब अबुल पी पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। पिता नावें बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। ठीक है, उनके जो पिता थे वो क्या करते थे? नाव बनाते थे, बोट, है ना, जो तालाब में चलती है और मछुआरों को किराए पर देते थे। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था, है ना। उनकी जॉइंट फैमिली थी, उनका जो परिवार का जो गुजारा था वो बहुत मुश्किल से हो पाता था, क्योंकि नाव बनाना, किराए पे देना, बहुत कम पैसा उसमें शायद आता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया, है ना। लेकिन उनके जो पिताजी थे बहुत उच्च विचारों वाले थे, उनके पिताजी के विचारों से वो बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। मतलब अपने आप में उन्होंने अपने जो पिता के जो गुण थे वो उन्होंने अपने आप में भी ग्रहण किए थे। अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ, है ना, वो अब हम बच्चों को बता रहे हैं, सभी बच्चों को। उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है
है ना। उनकी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, उनमें त्याग की भावना थी और किसी का विश्वास कैसे जीतना है बहुत जल्द से वो जीत लेती थी। और इसी सभी गुणों ने उन्हें बहुत शक्ति दी है। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है ना। उनके जो माता जी की जो व्यवहार था, जो उनकी भावनाएं थी, उनको उन्होंने कविता में पिरो दिया है। मतलब उस पर उन्होंने एक कविता लिख ली थी जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है ना। वो पुस्तकें भी लिखते थे। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी विंग्स ऑन फायर, कौन सी पुस्तक लिखी थी? विंग्स ऑन फायर, विंग्स ऑन फायर। ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है, एक कविता लिखी है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए, है ना। अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना, अब्दुल कलाम जी कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें दृढ़ निश्चय, सबसे पहले तो हमारे मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आस्था होनी चाहिए कि ये काम हम अच्छे से कर पाएंगे। सकारात्मकता, है ना, पॉजिटिवनेस हमारे में बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी काम को करने में हमारे मन में सकारात्मकता नहीं होगी, हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप लोग भी सुने, इस चीज को अच्छे से समझे कि आप भी अपने जीवन में इन तीनों चीजों को ग्रहण करें और कोई भी काम करने से पहले बहुत आस्था, दृढ़ निश्चय, सकारात्मकता अपने मन में रखें, तभी आप कोई भी काम करेंगे तो उसे अच्छे से कर पाएंगे। उपयुक्त पंक्तियां मेरे शिक्षक यादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी, है ना। उनके जो टीचर थे, जो उनके शिक्षक थे, उनका नाम था यादुराई सोलोमन, है ना। उन्होंने उनसे कही थी, 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय, है ना, जब वो 5 इयर्स के थे, 5 साल के थे, तो उन्होंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की थी, है ना। रामेश्वरम, वहीं उनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में, वहीं ये विद्यालय था जिसका नाम था पंचायत प्राथमिक विद्यालय। अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयां भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा। ठीक है, फीस के उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो सुबह सुबह वो जो न्यूज़पेपर थे वो बांटते थे और पैसा अर्जित करते थे और अपनी फीस भरते थे। 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, है ना। फिर उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी पढ़ाई को पूरा किया। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था। क्या बनना चाहते थे वो? पायलट बनना चाहते थे। लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, है ना। उन्होंने वहां तक वो पहुंचे, उसके एग्जाम में भी वो पास हुए, परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों को ही चुनना था, है ना। शायद उसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति होंगे, उनको सिर्फ 8 व्यक्तियों को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल ली, है ना। वो 9वें स्थान पे थे, थोड़ा सा चूक गए थे पायलट बनने में, लेकिन फिर उन्होंने अपनी दिशा को बदल दिया। वो निराश नहीं हुए। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और आपके द्वारा किया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा, है ना। तो उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि वो पायलट बने, लड़ाकू विमान उड़ाए। पूरी कोशिश करने के बाद भी वो थोड़े से चूक गए और 9वें स्थान पे आए, और वहीं से उन्होंने अपनी दिशा को बदल दिया। तो बेटा उसके आगे उन्होंने क्या किया? 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा, है ना। 1962 में जो
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन था उससे वो जुड़ गए और उन्होंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला, है ना, उसमें उन्होंने महानिदेशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा सपना देखा था, है ना। हम और आप तो इस तरीके का सपना देख भी नहीं सकते, ना पूरा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो सपना देखा उसे पूरा किया, वह पूर्ण हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई, है ना। देश विदेश में भारत में अपनी जगह बना ली थी। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। जो शक्ति दूसरे देशों के पास थी, भारत के पास नहीं थी, परमाणु के अंतर्गत, है ना, अब्दुल कलाम ने इसे पूरा किया और भारत को मतलब एक शक्ति के रूप में उन्होंने प्रेरित किया और इनका सपना भी पूरा हुआ और इससे भारत भी संपन्न देश बना। ठीक है बेटा, आज हम हमारा चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।